नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा वही डिस्कशन है मिथुन लग्न का है और मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं कर्क राशि के। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में चंद्र का फल या मिथुन लग्न के कर्क राशि में चंद्रमा का फल, ये भी आप कह सकते हैं। वही हमारे लग्नेश बुध हो गए और कर्क राशि कैसी बनती है, पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषांतं कर्क। पुनर्वसु पादमेकम, पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य और आश्लेषा के चार चरण से हमारी कर्क राशि बनेगी, जो वहाँ पर हमारे चंद्रमा विद्यमान है, चंद्रमा बैठे हैं। पुनर्वसु का स्वामी है बृहस्पति, पुष्य का शनि, आश्लेषा का बुध नक्षत्र का स्वामी है। यदि आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उसमें आपको जवाब दूंगा, संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, द्वितीय भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वाणी, कुटुंब, परिवार, सोना से संबंधित काम, खाने पीने की हैबिट, बोलने की शैली क्या है आपकी, ये सब चीज़ें द्वितीय भाव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। धन कितना इकट्ठा होगा आपके पास, पैतृक धन कितना होगा, ये सब चीज़ें हम धन भाव से, द्वितीय भाव से विचार करते हैं। द्वितीय भाव की यदि बात करें, वहाँ कर्क राशि एक शीतलता को प्रदान करती है, ठंडकता को प्रदान करती है, जल तत्व राशि है और वहाँ पर बैठा भी ग्रह जल तत्व है, चंद्रमा। अब द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो आपको क्या फायदा करेगा, क्या बुराई करेगा? फायदा की हम यदि बात करें, द्वितीय भाव में चंद्रमा एक अच्छा राजयोग बना रहा कि द्वितीय भाव में बैठा। इसमें यदि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न से संबंध, नवम से, दशम से, एकादश से संबंध बनता है तो विशेष राजयोग बनता है, जो धन के संबंधित के लिए धन योग बनेगा और जिससे आपको धनी बनाएगा। वो धन को आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपका कर्म आपका साथ देगा और धन आपके पास होगा। लगभग धन से संतुष्ट होंगे आप। वैसे धन से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है, मगर इसलिए मैंने उस शब्द में कर दिया लगभग। ठीक है, अब यदि हमारा भाग्य कर्म आदि से संबंध नहीं होता तो क्या द्वितीय भाव में क्या हमें फायदा करेगा? द्वितीय भाव आपको फायदा करेगा, आपको ज्वेलर्स का काम सबसे बेस्ट करेगा। जो सुनारों का काम होता है, स्टोन आदि है, सोना चांदी जवाहरात आदि है, हीरा आदि का काम, ये सब चीज़ें चंद्रमा हमें वहाँ करेगा। आप कोई जरूरी नहीं कि उसकी सेल्फ चीज, उसकी जो बनाने की तकनीक है आपके पास, कला कौशल है, आपको कोई भी धातु के से संबंधित कोई कुछ चीज़ बनानी, वो भी आपकी कला कौशल हो। द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा तो आपका धन अर्जित करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। मीठे शब्दों के द्वारा आप किसी को भी हैंडल कर सकते हो। आप ग्राहकों को एक हैंडल करने का आपके पास गॉड गिफ्ट होगा। बड़े मीठे, बड़े सरल, बड़े स्वभाव से आप किसी भी क्लाइंट को बात करेंगे जिससे वो मंत्रमुग्धित हो जाएगा, आपको मन मोहित कर जाएगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित नहीं है, यदि कृष्ण पक्ष का समय नहीं है या अमावस्या से संबंधित नहीं है या राहु शनि आदि से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको विदेश यात्रा कराएगा, लंबी विदेश यात्रा कराएगा, विदेश में स्थिरता प्रदान करेगा। क्योंकि जल तत्व ग्रह जल तत्व राशि में बैठ गया और विदेश से संबंधित यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा सबसे पहला मेरी सोच का ग्रह है जो आपको विदेश भेजता है। चंद्रमा खाने की हैबिट, ठंडा ज़्यादा खाने की हैबिट, ठंडे मुल्क में रहना, ठंडी जगह में रहना, ठंडी ज़्यादा पसंद आना, शीत ऋतु ज़्यादा फायदेमंद होगी।
आपकी वाणी बड़ी मधुर होगी, बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी। दूसरे को यदि किसी व्यक्ति को मनाने की शैली आपके पास है तो सब कुछ। द्वितीय भाव में चंद्रमा यदि बैठा था, आर्किटेक्ट आदि, स्केच आदि बनाना बहुत फायदा करता। ड्राइंग काम का जो चंद्रमा बहुत सॉलिड हो तो ऐसा व्यक्ति ड्राइंग मास्टर, ड्राइंग के लिए बहुत पावरफुल होता है। उसका मतलब आपको फेस देखते देखते ड्राइंग कर देगा आपको। खाने पीने की शैली बड़ी मीठी मधुर अच्छी खाने पीने की शैली होगी और वाणी भी अच्छी होगी। काम आदि यदि देखा जाए तो स्वर्ण आदि का काम सबसे बेस्ट है। जल से संबंधित काम, पानी दूध आदि का काम बेस्ट रहेगा। विदेश से संबंधित यात्राओं का काम बेस्ट रहेगा। आर्किटेक्ट आदि का काम बेस्ट रहेगा। ये सब चीज़ें हमें चंद्रमा रिप्रेजेंट कराता है। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ करके अपने कुटुंब का सुख प्रदान करता है। आपके जो भी कुटुंबी सहयोगी जन हैं वो आपको बड़ा प्यार स्नेह करेंगे और आप भी उनको प्यार स्नेह देंगे। ऐसे व्यक्ति का जो मन है बड़ा संतोष, कहते संतोषम परमम सुखम, जिसके पास संतोष है वो सभी ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन जीता है। तो ऐसा व्यक्ति, चंद्रमा यदि पीड़ित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा कूल ऑफ माइंड रहता है। हाँ, एक दो चीज़ें इसमें कमियां हैं। एक तो डिसीजन लेने में बहुत जल्दी डिसीजन लेना है और बड़ा आतुर हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है। इमोशनल इतना जल्दी हो जाएगा कि उसमें कभी कभी आपने यह नहीं देखना कि ये बुरा है या अच्छा है, वो आपको अच्छा ही लगेगा। इमोशनल हो करके आप उसका गलत फैसला भी आप कभी कभी कर सकते हैं। ये आपका वीक पॉइंट होगा। चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को, कर्क राशि को। जो कर्क राशि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं दृष्टि होगी, स्वास्थ्य आदि को खराब करेगा थोड़ा बहुत। यदि शनि नीच आदि अवस्था में है या शनि पापी ग्रह से पीड़ित है या दुश्मन आदि ग्रहों से पीड़ित है तो नहीं, चंद्रमा वहां पर कुछ नहीं ऐसा बिगाड़ पैदा करेगा। चंद्रमा यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है, क्योंकि कर्क राशि में है तो इन 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र तो होगा ही। यदि पुनर्वसु नक्षत्र में तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति कर्म भाव का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान ग्रह रहेंगे और ऐसा व्यक्ति कर्मठता में ज़्यादा विश्वास करता है, भाग्य में कम, कर्म में ज़्यादा विश्वास करता है कि मैं मेहनत करनी है, अपने आप परमात्मा मुझे फल देगा। और बहुत से लोगों की ये होती है, कुछ नहीं, मैं कर्म कम करना, भाग्य मेरा साथ दे देगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। चंद्रमा यदि शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, धीरे सफलता प्रदान करता, मगर जब कराता है तो बड़ी ऊंचाइयों में लेके जाता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा यदि जिस व्यक्ति का पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो उस व्यक्ति को अपनी माता, दादी नहीं, माता, नानी, मामी आदि की बहुत इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने चाहिए। तो उससे पुष्य नक्षत्र का फल जल्दी आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा यदि आश्लेषा नक्षत्र में है तो आश्लेषा नक्षत्र किसका? बुध का नक्षत्र है। बुध किस देवता का स्वामी है? आश्लेषा नक्षत्र सर्प देवता उसके। सर्प का मतलब क्या है? मस्त रहना। यदि किसी ने छेड़ दिया तो उसको पीछे छोड़ना नहीं, यदि नहीं छेड़ा तो अपनी मस्ती में मस्त है, घूम रहे फिर रहे, मस्ती कर रहे। तो वही आश्लेषा नक्षत्र का काम है। यदि पीस ऑफ माइंड आश्लेषा नक्षत्र देगा, घर से दूर रखेगा, विदेशों में घुमाएगा, जैसे जंगल में सांप एक जगह नहीं बैठता, घूमता ही रहता है, तो अपने रोजगार के संबंधित में तो वही हाल आपका होगा। आप जाओगे, घूमोगे, फिरोगे, मगर धन कमाओगे,
विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करे, बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को द्वितीय भाव का स्वामी है, बात का ध्यान देना, एक तरह का मार के सम्मानते हैं। तब भी चांदी पहने, भगवान शिव की उपासना करे, प्रदोष का व्रत रखे, पूर्णिमा के दिन दूध चीनी चावल का दान करे और अर्धरात्रि में, यानी जब रात्रि में चंद्रमा निकल आवे, उस समय चांद की रोशनी पर चंद्रमा को नमस्कार करके, दूध से अर्घ दे करके नमस्कार करे, तो उससे चंद्रमा आपका और बलवान होगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। पीस ऑफ माइंड, मन संतोष रहेगा, जीवन शैली बहुत अच्छी रहेगी, धन आदि की कमी नहीं रहेगी, कुटुंब आदि परिवार के लिए बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ों को आपको बेहतरी देगा। तो ये हमारा जो डिस्कशन था, द्वितीय भाव के चंद्रमा का फल हम डिस्कशन कर रहे थे। यदि आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि का चंद्रमा बैठा है तो प्लीज़ आप इस फल को देखिए। यदि मिथुन लग्न है आपकी तो आप देखिए, फिर उसका निष्कर्ष निकाल कर क्या आपके जीवन में, शैली में सेट है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष का जो हमारा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर चैट आदि करेंगे उतना हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हमें और उल्लास के साथ और प्रसन्नता के साथ हम काम करेंगे, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी इज्जत बढ़ रही है, हमारा नाम बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मुझे चैट कर सकते हैं, और यदि आप प्राइवेट डिस्कशन करनी है, बाकी यूट्यूब में आप मुझे चैट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।